जी नमस्कार दोस्त, आज आपका फिर स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों बीएसएनएल की आज दो महत्वपूर्ण खबरों को लेकर आए हैं, जिसमें हम एक में बात करेंगे थर्ड पीआरसी के बारे में, साथ ही बात करेंगे आज टेलीकॉम मिनिस्टर ने क्या कहा है उनके भी बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, टेलीकॉम मिनिस्टर ने बहुत बड़ी बात कही है, उसके भी बारे में हम बात करेंगे। पहले चलिए ये न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। तमिलनाडु में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आयोजन के लिए अप्रत्याशित उत्साह। बीएसएनएल ईयू की अखिल भारतीय केंद्र बैठक ने जुलाई 2025 में तमिलनाडु में बीएसएनएल ईयू का अगला भारतीय सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव दिया है। जुलाई के महीने में देश के बाकी हिस्सों में होने वाली बारिश के मौसम को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। कल चेन्नई में हुई तमिलनाडु और चेन्नई सर्कल यूनियनों की संयुक्त सर्कल कार्यकारी समिति की बैठक में तमिलनाडु में सम्मेलन आयोजित करने के लिए अप्रत्याशित उत्साह और समर्थन देखा गया। कई जिला सचिवों और सर्कल पदाधिकारियों ने स्वेच्छा से आगे आकर अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित करने के लिए बड़ी मात्रा में दान की घोषणा की। तमिलनाडु सर्कल कार्यकारी समिति की बैठक में ही 1,48,000 रुपये की राशि एकत्र की गई। इसके अलावा चेन्नई सर्कल के सर्कल सचिव कॉमरेड एम श्रीधर सुब्रमण्यम ने अखिल भारतीय सम्मेलन के लिए 25,000 रुपये का दान दिया। इसके साथ ही कल ही एकत्र कुल दान 1,73,000 रुपये हो गया है। 1,73,000 रुपये हो गया है। यह निश्चित रूप से एक अभूतपूर्व उत्साह है। सीएचक्यू उन सभी साथियों को हार्दिक बधाई देता है जिन्होंने उदारपूर्वक दान दिया है। बात कर लेते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें कई लोगों ने दान दिया है। अखिल भारतीय सम्मेलन के लिए दानदाताओं की सूची में कॉमरेड श्रीधर सुब्रमण्यम सीएस चेन्नई ने 25,000 का दान दिया। वहीं कॉमरेड एस चलाप्पा एजीएस ने 10,000 का, कॉमरेड ए बाबू राधाकृष्णन सीपी ने 10,000 का, कॉमरेड पी राजू सीएस ने 10,000 का, कॉमरेड एस असलम बासा सिटी ने 10,000 का, कॉमरेड पी अभिमन्यु जीएस ने 10,000 का, कॉमरेड आर अन्नादुरई सीएस ने 5,000, कॉमरेड के श्रीनिवास ने 5,000, कॉमरेड स्वाई मारिया ने 5,000, कॉम बी मारीमुथु डीएस ने 5,000, कॉमरेड जी श्रीधरन डीएसटीटी ने 5,000, कॉम एस गुणशेखरन ने 5,000, कॉम आर अयन्ना स्वामी ने 5,000, कॉमरेड आर श्रीराज ने 5,000, कॉमरेड पी रिचर्ड यश ने 5,000, कॉमरेड ए सुब्रमणी ने 5,000, कॉमरेड एस अलगू नाचियार ने 5,000, कॉम एस शेलवा राजन ने 5,000, कॉमरेड एस महेश्वरन ने 5,000, सीसी कुमारन ने 5,000, एस राजगोपाल ने 5,000, कॉमरेड पी कल्याण रमन ने 5,000, आरानी एडीएस ने 5,000, कॉमरेड के टी संबंधम शिवी ने 1,000, कॉमरेड जे प्रिंस डीएस कौन ने 2,000, कॉम हरि रामचंद्रन ने 2,000, कॉमरेड शिव कुमार डीएस ने 2,000 रुपया दिया। वहीं पर दोस्तों कॉमरेड आर शुंभुलिंगम ने 2,000 रुपया का इन्होंने भी अपना योगदान दिया। वहीं पर कॉमरेड एस बालू डीएस भी जी ने 2,000 का योगदान दिया और कॉम सुंदर राजन जी भी 2,000 का योगदान दिया। कुल मिलाकर वहाँ पर 1,73,000 रुपये की योगदान दिया गया है, जो बहुत ही सराहनीय कदम है। अब हम आते हैं दोस्तों बीएसएनएल के मंत्री जी ने क्या कहा है, फिर थर्ड पीआरसी के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। बीएसएनएल के आएंगे अच्छे दिन, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया ये ऐलान। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि सरकार बहुत जल्द बीएसएनएल की 5G सर्विस लॉन्च करने जा रही है। यहीं यह सरकारी दूरसंचार कंपनी देश में 1 लाख टावर भी लगाएगी, जिससे नेटवर्क की समस्या खत्म होगी।
अगर आप भारत संचार निगम लिमिटेड नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल सरकार बीएसएनएल यूजर को एक बड़ी सुविधा जल्द देने जा रही है। केंद्र सरकार ने कहा है कि बीएसएनएल अब रिकवरी के लिए तैयार है और यूजर्स को जल्द बेहतरीन सर्विस देने जा रही है। तो आइए जानते हैं बीएसएनएल को लेकर सरकार की क्या प्लानिंग है। बीएसएनएल की वित्तीय स्थिति में आया सुधार। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुक्रवार यानी 13 दिसंबर 2024 को कहा कि सरकारी स्वामित्व वाली बीएसएनएल की वित्तीय स्थिति सुधर रही है। उन्होंने कहा कि बीएसएनएल अगले साल के मध्य में 5G सर्विस लॉन्च कर सकती है। कंपनी एक अस्थायी संचालन की ओर बढ़ रही है। उन्होंने कहा बीएसएनएल की कायाकल्प की राह पर है। भारत जैसे देश में यह बेहद महत्वपूर्ण है कि हमारे पास 3-4 मोबाइल ऑपरेटर हो। रेवेन्यू में 12% की वृद्धि। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने पिछले 3-4 वर्षों में अपने रेवेन्यू में 12% की वृद्धि देखी है, जो 21,000 करोड़ रुपये है। इसी अवधि में खर्च में 2% की कमी आई है। 2021 से बीएसएनएल का ईबिडिटा भी सकारात्मक हो गया है, यानी पॉजिटिव में चल रहा है। 2021 में इसका परिचालन लाभ 1100 करोड़ रुपये था, जो अब 2 गुना से अधिक होकर 2300 करोड़ रुपये हो गया है। अगले साल 1 लाख टावर लगाने की योजना है। बीएसएनएल कॉल कनेक्टिविटी में भी तेजी से सुधार हो रही है। सिंधिया ने कहा कि बीएसएनएल अगले साल मई या जून तक 1 लाख टावर लगाने की योजना बना रहा है। उन्होंने कहा, हमने सरकारी स्वामित्व वाली सी डॉट और टाटा के स्वामित्व वाली तेजस के माध्यम से RAN यानी रेडियो एक्सेस नेटवर्क के माध्यम से अपना स्वयं का 4G कोड बनाया है। टीसीएस सिस्टम इंटीग्रेटर है, इसलिए यह पूरी तरह से एकीकृत भारत समाधान है। हमने करीब 62,000 टावर लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भारत अब दुनिया का 5वां देश है जिसके पास अपना 4G हार्डवेयर और स्टैक है। सिंधिया ने कहा कि अगले साल के मध्य तक 1 लाख टावर पूरे होने के साथ बीएसएनएल उनमें से कुछ को 5G में अपग्रेड कर देगा। जी हाँ दोस्तों, बीएसएनएल जो है उनमें से कुछ को 5G तकनीक पर स्विच करना शुरू कर देगा। तो इस तरह से बीएसएनएल जो है बहुत जल्द देश में 5G लॉन्च करने वाला है। ये हम नहीं कह रहे हैं दोस्तों, ये टेलीकॉम मिनिस्टर यानी बीएसएनएल के जो मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उन्होंने कही है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों बीएसएनएल जल्द ही अच्छी स्थिति में आ जाएगी। अब वहीं बात करते हैं दोस्तों बीएसएनएल थर्ड पीआरसी को लेकर कौन सी खबर आई है। गैर कार्यकारी कर्मचारियों के वेतन संशोधन के लिए संयुक्त समिति की बैठक 19/12/2024 को होगी। वेतन संशोधन के लिए संयुक्त समिति की अंतिम बैठक 23/10/2024 को होनी थी, लेकिन समिति के एक सदस्य की मृत्यु के कारण इसे अप्रत्याशित रूप से अंतिम समय में स्थगित कर दिया गया। समिति के अध्यक्ष की बीमारी के कारण बैठक में और देरी हुई। इन परिस्थितियों में बीएसएनएल यू समिति की शीघ्र बैठक आयोजित करने के लिए लगातार प्रयास करता रहा। अब प्रबंधन ने 19/12/2024 को दोपहर 3 बजे बैठक आयोजित करने पर सहमति व्यक्त की है। बीएसएनएल एयू के सभी समिति सदस्यों से अनुरोध है कि वे बैठक में अवश्य उपस्थित हों। तो दोस्तों, जो भी समिति के सदस्य हैं आप लोग इसमें जरूर बैठक में जाइए और बीएसएनएल कर्मचारी के जो हित में होगा उस पर जरूर आप लोग जो है मुहर लगा के आइए। हाँ, बीएसएनएल का कर्मचारी के हित में जरूर बात होनी चाहिए और कहीं भी बीएसएनएल कर्मचारी को थर्ड पीआरसी को लेकर कहीं घाटा नहीं होना चाहिए, इस पर आप लोग अवश्य ध्यान दीजिएगा। वहीं पर जो बीएसएनएल का जो है अगले साल मध्य तक बीएसएनएल 5G लॉन्च करने वाला है, ये बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए भी खुशखबरी है। उम्मीद करते हैं आने वाला दिन बीएसएनएल के लिए अच्छा हो, साथ ही बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए भी अच्छा हो। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।